हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी भाषा पेपर 2 के लिए काल को पढ़ेंगे। और अभी हम जो टॉपिक इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल के लिए जो कॉमन है, अभी हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे में आगे चलकर हम जितने भी नागपुरी के गीत संगीत है और नृत्य हैं उसको भी कवर करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि काल क्या है। तो काल की परिभाषा क्या है? क्रिया कर होवेक चाहे करेक में जे बेरा लागेला उकेहे काल कहल जाएला। क्रिया कर होवेक चाहे करेक में जे बेरा लागेला उकेहे काल कहल जाएला। बेरा कहते हैं समय को। हिंदी में अगर बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय का ज्ञात हो उसे ही काल कहा जाता है। देखिए, हिंदी ये तैर नागपुरियों में 3 ठो काल होवेला, यानी कि हिंदी के जैसा ही नागपुरी में भी 3 काल होता है। कौन कौन? वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। इन तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्तमान काल क्या है। तो वर्तमान काल किसको कहते हैं? मौजूद बेरा में वर्तमान काल कहना। मौजूद बेरा के यानी कि मौजूदा समय को वर्तमान काल कहा जाता है। ई बेरा में चल रहल बेरा कर बोध होवेला। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि इस काल से चल रहे समय का बोध होता है। जैसे वो मन घर जात हैं, यानी कि वो लोग घर जा रहे हैं, इसमें वर्तमान समय का बोध हो रहा है, इसलिए यह वर्तमान काल है। नागपुरी में वर्तमान काल कर 3 ठो भेद होएला। नागपुरी में वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तीनों को बारी बारी से देखेंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल कर सामान्य साधारण रूप के सामान्य काल कहल जाएला। वर्तमान काल कर सामान्य साधारण रूप के सामान्य काल कहल जाएला, सामान्य वर्तमान काल कहल जाएला। तो देखिए, हिंदी में एक बार सुन लीजिए। वर्तमान काल के साधारण रूप को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे। मोहन पढ़ेला। मोहन पढ़ेला यानी कि मोहन पढ़ता है। ऊ गावेला, वह गाता है। छुआ मन खेलैना, बच्चे लोग खेलते हैं। गाय चरेला, गाय चरती है। पुष्पा फोदा खेलेला, फोदा कहते हैं हॉकी को, यानी कि पुष्पा हॉकी खेलती है। सूरज पूर्वे उगेला, सूरज पूरब में उगता है। मैं स्कूल जाओ ना, मैं स्कूल जाता हूँ। हिंदी में इस काल को आप पढ़े होंगे, ता है, ती है, ते है आता है। नागपुरी में क्या होता है? ला या ना आता है। तो बहुत ही आसान है। सामान्य वर्तमान काल, मोहन पढ़ता है, वो गाता है, वह गाता है, यानी कि वो गावेला। छुआ मन खेलेला, यानी कि बच्चे लोग खेलते हैं। तो ये सारे उदाहरण सामान्य वर्तमान काल के हैं। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है इसकी परिभाषा? जोन क्रिया एखन होय रहत होक उके अपूर्ण वर्तमान काल कहेला। यानी कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मोय रांची जात हो, यानी कि मैं रांची जा रहा हूँ। बदरी गरजत है, यानी कि बादल गरज रहा है। ऊ गोहायर करत है, गोहायर कहते हैं शोरगुल हल्ला को, तो वह हल्ला कर रहा है। तोय का खाथिस, यानी कि तुम क्या खा रहे हो। उमन गीत गावत है, यानी कि वे लोग गीत गा रहे हैं। मैं भात खात हो, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ। रहा है, रही है, रहे हैं, आप पढ़े होंगे हिंदी में, वही है अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जेएसएससी में बहुत बार प्रश्न पूछता है। जोन क्रिया द्वारा वर्तमान काल कर होएक या करेक में संदेह कर बोध होए उके संदिग्ध वर्तमान काल कहल जाएला। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ऑप्शन के हिसाब से इसे बहुत आसानी से आप कर लीजिएगा। जिस क्रिया से वर्तमान काल में होने वाले कार्य में संदेह का बोध होता है उसे ही संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा। राम गावत होई, यानी कि राम गा रहा होगा। रीता पढ़त होगी, रीता पढ़ रही होगी। संदेह का भाव आ रहा है इसमें।
माँ घर जात होवी यानी कि माँ घर जा रही होगी। मोहन जाए हुई यानी कि मोहन गया होगा। ऑफिस नहीं खुल हुई यानी कि ऑफिस नहीं खुला होगा। वो खाए होवी यानी कि वह खाया होगा। इसमें संदिग्ध वर्तमान काल का बात हो रहा है, यानी कि संदिग्ध का बात हो रहा है कि कार्य हो सकता है हुआ होगा, कंफर्म नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। नागपुरी में इसमें होवी 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 आपको नजर आएगा। आगे है आपका भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया कर जौन रूप से ई मालूम होए कि काज पूरा होए चुक है उके भूतकाल कहल जाएला। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य पूरा हो चुका है उसे ही भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, ऊ गेलक यानी कि वह गया। मोहन काल जतरा जा रहे यानी कि मोहन कल मेला गया था। दोनों उदाहरण से पता चल रहा है कि कार्य पूरा हो चुका है, उसे ही भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होएला। भूतकाल के 6 भेद होएला, यानी कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। इन 6 काल को हम बारी बारी से देखेंगे। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जोन ठन क्रिया का रूप से काज निमैर जाए कर साधारण तैर से बोध हो उसे ही सामान्य भूतकाल कहल जाएला। जोन ठन क्रिया का रूप से काज निमैर जाए साधारण तैर बोध हो उके ही सामान्य भूतकाल कहल जाएला। हिंदी में अगर बात करें तो जहाँ क्रिया के रूप से पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से पूरा हो गया है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य सामान्य रूप से पूरा हो चुका है उसे ही सामान्य भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण क्या होगा इसका? सतीश आलक यानी कि सतीश आया। सतीश आलक माने कि सतीश आया। मोय भात खा लो यानी कि मैंने खाना खाया। ऊ गाना सुनालक यानी कि उसने गीत सुनाया। ऊ भात खालक यानी कि वह खाना खाया। ऊ गेलक यानी कि वह गया। ये सारे उदाहरण हैं सामान्य भूतकाल के। अगला भूतकाल है आसन भूतकाल। दूसरा नंबर पे है आसन भूतकाल। किसे कहते हैं? क्रिया कर जौन रूप से ई मालूम हो कि क्रिया कुछेक बेरा पहले सिराय है उके आसन भूतकाल कहल जाएला। क्रिया कर जौन रूप से ई मालूम हो कि क्रिया कुछेक बेरा पहले यानी कि कुछ ही समय पहले सिराय है यानी कि खत्म हुआ है उके आसन भूतकाल कहा जाता है। देखिए इसको हिंदी में एक बार समझ लीजिए कि आसन भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ समय पूर्व ही खत्म हुआ है उसे ही आसन भूत कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे दुकान खुल जाए है यानी कि दुकान खुल गया है यानी कि दुकान कुछ ही समय पहले खुला है। मैं गाड़ी से आया हूँ यानी कि मैं गाड़ी से आया हूँ यानी कि मैं कुछ ही देर पहले गाड़ी से आया हूँ। वो एखने एखन गेलक यानी कि वह अभी अभी गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कार्य अभी ही खत्म हुआ है। अगला भूतकाल है पूर्ण भूतकाल। जे क्रिया ढेर पहले खत्म या पूरा हो चुक है वो पूर्ण भूतकाल कहायला। जे क्रिया ढेर पहले खत्म या पूरा हो चुक हो वो पूर्ण भूतकाल कहायला। हिंदी में क्या बोलेंगे? जो क्रिया बहुत पहले समाप्त या पूर्ण हो चुकी है वह पूर्ण भूतकाल कहलाती है। उदाहरण देखिए, राम रावण के मार रहे। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राम रावण के मार रहे कौन भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन में 4 देगा, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा। तो राम रावण के मार रहे क्या होगा हिंदी में इसका अर्थ? राम ने रावण को मारा था। दूसरा क्या है? उमन हमरे कर घर आए रहे हैं। उमन हमरे कर घर आए रहे हैं यानी कि वे लोग हमारे घर आए थे। मैं 1 हफ्ता पहले पटना जा रहा हूँ यानी कि मैं 1 सप्ताह पूर्व ही पटना गया था। छुआ मन के कायल खाएक नहीं मिल रहे। छुआ मन के
काइल खाएक नहीं मिल रहे, यानी कि बच्चों को कल खाना नहीं मिला था। तो ये सारे उदाहरण हैं पूर्ण भूतकाल के। उदाहरण से पता चल रहा है कि कार्य बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, उसे ही पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला भूतकाल है अपूर्ण भूतकाल। जोन ठन भूतकाल कर क्रिया एखन खत्म ना होए है उके अपूर्ण भूतकाल कहल जाएला। जोन ठन भूतकाल कर क्रिया एखन खत्म ना होए हो उके अपूर्ण भूतकाल कहल जाएला। हिंदी में अगर बात करें तो जहां भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, ऊ पढ़त रहे, यानी कि वह पढ़ रहा था। उसके बाद मास्टर जात रहे, यानी कि मास्टर जा रहे थे। मैं चिट्ठी लिखत रहो, यानी कि मैं चिट्ठी लिख रहा था। छगरी मन चरत रहे, यानी कि बकरी चर रहे थे। जनी मन धान रोपत रहे, यानी कि औरत लोग क्या कर रही थी, धान रोप रही थी। तो आप देख लिए कि रहे थे, रही थी और रहा था, ये सब आएगा तो वो अपूर्ण भूतकाल होगा। लेकिन नागपुरी में क्या आएगा, रहे, रहे, रहो, रहें, यही तीनों वर्ड आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अगला है संदिग्ध भूतकाल। इससे भी प्रश्न पूछता है, बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। जोन ठन भूतकाल कर क्रिया में संदेह होए, यह पता नहीं चले कि काज भूतकाल में निमरक या नहीं, उ संदिग्ध भूतकाल कहायला। जोन ठन भूतकाल कर क्रिया में संदेह हो, यह पता नहीं चले कि काज भूतकाल में निमरक यानी कि पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसे ही संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। हिंदी में एक बार अच्छे से आप सुन लीजिए, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। तो जहाँ भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, अर्थात पता ना चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसे ही संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, सीता फोटो बनाए हुई। सीता फोटो बनाए हुई, इसका मतलब हुआ हिंदी में कि सीता ने चित्र बनाई होगी। इससे पता नहीं चल रहा है कि सीता ने चित्र बनाई है या नहीं बनाई है, इसमें संदिग्ध है। वो घर पहुंच जाए होगी, यानी कि वह घर पहुंच गया होगा, इसमें भी संदिग्ध है कि वह घर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। सोहन खाए के सुइत जाए होगी, यानी कि सोहन खा के सो गया होगा। गीता दिल्ली पहुंच जाए होगी, यानी कि गीता दिल्ली पहुंच गई होगी। अगला है माँ भात बनाए होगी, यानी कि माँ खाना बनाई होगी। ये सारे उदाहरण हैं संदिग्ध भूतकाल के। अगला भूतकाल है हेतु मद भूतकाल। जोन ठन भूतकाल कर गोटे क्रिया दूसर ऊपर निर्भर होए उके हेतु मद भूतकाल कहल जाएला। जोन ठन भूतकाल कर गोटे क्रिया दूसर ऊपर निर्भर होए उके हेतु मद भूतकाल कहल जाएला। हिंदी में सुन लीजिए एक बार, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो उसे हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण से आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। उदाहरण क्या है, ऊ पढ़तलक हले पास हो जातलक। ऊ पढ़तलक होले पास हो जातलक, यानी कि वह पढ़ता तो पास हो जाता। इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, पढ़ता तो हो जाता। बरखा होतलक हले फसील बेस उपजतलक, यानी कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मोय बाजार जातो हले मछली लानतो, यानी कि मैं अगर बाजार जाता तो मछली लाता। ये हेतु मद भूतकाल के उदाहरण हैं। ऐसा होता तो वैसा होता, इसमें यही हेतु मद भूतकाल को पकड़ सकते हैं। अगला है भविष्यत काल। देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन काल थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत आसान है। इसको एक दो बार आपको पढ़ना होगा। अगर इसका PDF चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, उसमें हाई नागपुरी लिखकर हमको कमेंट कीजिए, हम सब PDF आपको भेज देंगे। 8409006632 8409006632 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी को PDF चाहिए तो हाई नागपुरी और अपना नाम लिखकर मैसेज करें। भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्यत काल क्रिया कर भविष्य में करे जाए क्या होवे कर भाव प्रकट हो तो उके भविष्यत काल कहना। किसे कहते हैं भविष्यत काल?
भविष्यत काल क्रिया कर भविष्य में करे जाए या होए कर भाव प्रकट हो उके भविष्यत काल कहेला। हिंदी में एक बार सुन लीजिए। भविष्यत काल क्रिया के भविष्य में किए जाने या होने का भाव प्रकट हो तो उसे ही भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सीमा खाना खाई। उदाहरण नहीं, नागपुरी में भविष्यत काल के दो भेद हैं। नागपुरी में भविष्यत काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। काल के तीन भेद हैं, वो तो आपको पता है। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल के तीन भेद पढ़े। भूतकाल के 6 भेद पढ़े और भविष्यत काल के 2 भेद हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न में पूछता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, सामान्य काल के कितने भेद हैं, यानी कि वर्तमान काल के, और भविष्यत काल के कितने भेद हैं। तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं और भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्यत काल के 2 भेद हैं, याद रखिएगा। अब नागपुरी में भविष्यत काल के 2 भेद हैं, उन दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। सामान्य भविष्यत काल, जोन क्रिया से मालूम होए कि काज एखन होवी उके सामान्य भविष्यत काल कहना। जोन क्रिया से मालूम होए कि काज एखन होवी उके सामान्य भविष्यत काल कहना, यानी कि जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कार्य अभी होगा उसे ही सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं चिट्ठी लिखूँ, यानी कि मैं चिट्ठी लिखूँगा, इससे यह पता चल रहा है कि अभी ये कार्य होगा, मैं अभी चिट्ठी लिखूँगा। वो उधर जाए, यानी कि वह उधर जाएगा। राम गीत गावी, यानी कि राम गीत गाएगा। वो काइल आवी, यानी कि वह कल आएगा। परीक्षा जनवरी में होवी, यानी कि परीक्षा जनवरी में होगा। मैं काइल बन जाऊँ, वन यानी कि वन, मैं कल वन जाऊँगा। इससे यह पता चल रहा है कि कार्य अभी होगा या आने वाले समय में होगा। अगला है संभाव्य भविष्यत काल। दूसरा क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया कर उ रूप से मालूम हो कि भविष्य में होवे वाला काज पूरा तैर से निश्चित नखे अपितु होवे की संभावना है उके संभाव्य भविष्यत काल कहना। और एक बार देख लीजिए, क्रिया कर उ रूप से मालूम हो कि भविष्य में होवे वाला काज पूरा तैर से निश्चित नखे अपितु होवे की संभावना है उके संभाव्य भविष्यत काल कहना। हिंदी में एक बार सुन लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि भविष्य में होने वाला कार्य पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है अपितु होने की संभावना है, उसे ही संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, हो सकेला काइल बरखा होवी, हो सकेला काइल बरखा होवी। क्या अर्थ हुआ हिंदी में? संभवतः कल वर्षा होगी। शायद काइल उकर चिट्ठी आवी, शायद कल उसका पत्र आएगा। शायद वो मर जाए, शायद वह मर जाएगा। नागपुरी में शायद वर्ड आएगा, इसमें हमेशा शायद वर्ड आएगा तो समझ जाइएगा कि संभाव्य भविष्यत काल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने काल को कवर कर दिया और जितने भी बाकी टॉपिक है नागपुरी में हम सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।